ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की कंप्लीट सीरीज अवेलेबल हैं, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग की शुरुआत कैसे होती है, किस प्रकार से हम यहाँ तक आ जाते हैं, किस प्रकार से क्रस्ट से या धरती से लेकर अर्थ से हम मेटल्स निकाल लेते हैं, माइनिंग कर लेते हैं, सारा काम कर लेते हैं। तो आप समझ लीजिए आप और ले आए हैं, मेटल खोजबीन छानबीन कर लिया आपने, तलाश कर ले आए हैं। अब किसी और को मिनरल्स को किस प्रकार से आप मेटल में या उच्च क्वालिटी में डेवलप कर रहे हैं, तो वही सब प्रोसेस यहाँ पर हम देखने वाले हैं। उसी से रिलेटेड है मटेरियल। जैसा कि पिग आयरन किस प्रकार से आप प्राप्त करते हैं, पिग आयरन ब्लास्ट फर्नेस से आप प्राप्त करते हैं, क्योंकि आपको गलाना पिघलाना होता है। तो ये आप किसी कलेक्टेड अमाउंट में या एक बॉडी में आयरन को कलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा है कास्ट आयरन। ये दोनों ही आयरन है लेकिन नाम अलग अलग है इनका। कास्ट आयरन क्यूपोला फर्नेस से, क्यूपोला जो फर्नेस है इससे प्राप्त किया जाता है। अलग अलग फर्नेस से अलग अलग प्रकार के आयरन प्राप्त होते हैं। अब जैसा कि प्योर मोल्टन आयरन, अब आपने फर्नेस से गला लिया है, बना लिया है, आयरन प्राप्त कर लिया है, तो प्योर अवस्था में मिल गया आपको मोल्टन, जो कि पिघला हुआ लोहा है। अब यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, पिग आयरन। इसको प्योर मोल्टन आयरन बोल रहे हैं, लेकिन इसमें कार्बन की मात्रा होती है, क्योंकि अशुद्धियाँ मिली हुई होती हैं। तो इसमें 4.5% तक कार्बन इंक्लूड होता है, मिला हुआ होता है। ये इम्प्योर आयरन है, इसलिए कहा जा रहा है इसको पिग आयरन। अब इसकी कुटाई पिटाई करेंगे, इसमें मिला हुआ है जो कार्बन, उसको कूट पीट कर हटा दिया जाता है हैमरिंग से। लाल तप्त आयरनों को हथौड़ों से मारपीट लगाई जाती है, इस पर हैमरिंग की जाती है, कार्बन इज़ रिमूव्ड। तो कार्बन को बाहर निकलना पड़ता है, मार लगती है, तो सिर्फ लोहा लोहा रह जाता है। तो इसे हैमर्ड आयरन या रॉट आयरन या पिटवा लोहा के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसकी पिटाई हो ली है। तो हैमर्ड आयरन, रॉट आयरन के नाम से जानते हैं। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, अब इसे आप कह सकते हैं ये लोह धातु की शुद्धतम अवस्था है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। तो इसमें आयरन कार्बन कितना बचा हुआ है, आपने मार पीट कर इसको रिमूव कर लिया हैमर से, शुद्धिकरण कर दिया इसका, तो 0.008% टू 0.15% कार्बन इसमें बचा हुआ है। प्योरेस्ट फॉर्म है अभी आयरन की, लेकिन चीज़ प्योर है, अकेली है। जैसे अकेले अकेले सिंगल सिंगल क्या कर पाएंगे दुनिया में, किसी का तो साथ चाहिए। इसी प्रकार ये कमज़ोर हो जाता है, इसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस कम हो जाती है। दुनिया में जीने का मन नहीं करता है इसका, इसलिए इसके साथ किसी चीज़ को मिलाकर इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें जोश आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं शुद्ध आयरन की आप इतनी अच्छी क्वालिटी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टियाँ ठीक नहीं है, स्ट्रेंथ कम है, हार्डनेस कम है इसकी। इस प्रकार से इन चीज़ों को आप इम्प्रूव करना चाहें, हार्ड मटेरियल है तो अच्छे से काम करे, इसलिए इसमें कार्बन फिर हम ऐड करते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी क्या रिक्वायरमेंट है। तो अब इस प्रकार से कार्बन मिलाकर स्टील का जन्म हो जाता है। अब आपको स्टील मिलने वाली है। तो स्टील, लोहे में कार्बन डाल देंगे तो स्टील बनती है तरह तरह की। आपको किस प्रकार की रिक्वायरमेंट है, इस प्रकार से आप स्टील प्राप्त कर सकते हैं। बनी बनाई मिलती है, आप इस्तेमाल करना चाहें कुछ स्पेशल उद्देश्य के लिए, या फिर आप बना रहे हैं तो किस प्रकार से बना सकते हैं। स्टील को क्लासीफाई किया जा सकता है प्लेन कार्बन स्टील, जिसमें 0.008% टू 1.5% कार्बन रहता है। एलॉय स्टील, एलॉय स्टील इसमें सिर्फ कार्बन है, प्लेन कार्बन मिला हुआ है और लोहा मिला हुआ, तो प्लेन कार्बन स्टील है। एलॉय स्टील, अब इसमें कार्बन के साथ साथ और कुछ धातुएं मिली होंगी, जिंक, निकल, कोबाल्ट, कुछ भी मिला दीजिए इस प्रकार से, और भी कुछ मिला हुआ है कार्बन के अलावा। तो इसमें लो एलॉय स्टील, इसको आप सब डिवाइड कर सकते हैं फिर से एलॉय स्टील को, हाई एलॉय स्टील। अब इसमें लो एलॉय स्टील, हाई एलॉय स्टील क्या है साथियों, इसमें जो कंटेंट मिला हुआ है, टोटल जो स्टील का वेट है, उसमें यदि 10% से ज़्यादा मिला हुआ है तो हाई एलॉय स्टील, और कम मिला हुआ है उसके वेट से 10% एलॉय एलिमेंट जो मिले हुए हैं कम हैं, तो लो एलॉय स्टील कहलाएंगे। चलिए प्लेन कार्बन स्टील की बात कर लेते हैं, साइड में बैठा बैठा ये नाराज़ ना हो जाए। तो इसे फिर सब क्लासीफाई आप कर सकते हैं, लो कार्बन प्लेन स्टील कह सकते हैं इसको, लो कार्बन स्टील बोल सकते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होगी, 0.008% टू 0.3% तक कार्बन होगा। अब और आप कार्बन बढ़ाना चाहें तो इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं, मीडियम कार्बन स्टील। 0.3 टू 0.6% कार्बन इसमें मिला दिया है आपने स्टील में। और अब हाई कार्बन स्टील, अब इसमें कार्बन की मात्रा 0.6 से लेकर 1.5% तक कार्बन मिला दिया गया है। बहुत ज़्यादा आप कार्बन मिलाएंगे तो ये ब्रिटल हो जाएगा। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है वो भी आपको आगे सीरीज़ में सब पता चलता रहेगा। धीरे धीरे जुड़े रहिए, सीरीज़ का आनंद लेते रहिए। अब जैसे इंपॉर्टेंट नोट आपके लिए डाल दिया है यहाँ पर, यदि आप
देखना चाहें, याद रखना चाहें, लो एलो एलिमेंट वेट लेस देन 10% वेट ऑफ स्टील। जो टोटल स्टील बनी हुई है उसमें लो एलोइंग एलिमेंट का वेट कम होगा 10% से। तो इस प्रकार से स्टील लो एलो स्टील या हाई एलो स्टील कहलाती है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।